ये 20 साला नौजवान जिला मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव मोजियावाला से खंजराब तक का सफ़र पैदल तय करने घर से निकल पड़ा, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र बनता है। आप उसे पागलपन कहें, जनूनी कहें या फिर झल्ला कहें, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ऐसे लोग अपने जहन के पक्के होते हैं जो एक बार ठान ले वो कर गुजरते हैं। आम और सतही जहन के लोग उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि ये आम लोगों से ज़रा हट के सोचते हैं। ये लोग वो कर गुजरते हैं जिनका आम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए ऐसे लोगों को हमारा मुआशरा मुश्किल से कबूल करता है। ऐसा ही एक नौजवान ये भी है जिसका नाम असदुल्ला है, जो कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव मोजियावाला का रिहायशी है। 4 दिन पहले उसने इरादा किया कि मोजियावाला से खंजराब तक पैदल सफ़र करेगा। उसके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया, उसका जवाब तो यही दे सकता है। लेकिन अपना सफ़र पैदल शुरू करते 4 दिन बाद ये बच्चा इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सुबह उसकी अगली मंजिल मरी है और आगे खंजराब तक जाने का इरादा रखता है। अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका उसका सफ़र आसान फरमाए। आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस बच्चे की सपोर्ट करें। हालांकि इससे मिलकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि जिस कदर पहाड़ जितने बुलंद हौसले के साथ ये घर से निकला है, उसको हमारी किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है, और अगर आप ऐसा ना कर सके तो प्लीज़ बेजा तनक़ीद करने के बजाय खामोशी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक असदुल्ला का हामी और नासिर हो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ये 20 साला नौजवान जिला मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव मोजियावाला से खंजराब तक का सफ़र पैदल तय करने घर से निकल पड़ा, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र बनता है। आप उसे पागलपन कहें, जनूनी कहें या फिर झल्ला कहें, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ऐसे लोग अपने जहन के पक्के होते हैं जो एक बार ठान ले वो कर गुजरते हैं। आम और सतही जहन के लोग उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि ये आम लोगों से ज़रा हट के सोचते हैं। ये लोग वो कर गुजरते हैं जिनका आम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए ऐसे लोगों को हमारा मुआशरा मुश्किल से कबूल करता है। ऐसा ही एक नौजवान ये भी है जिसका नाम असदुल्ला है, जो कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव मोजियावाला का रिहायशी है। 4 दिन पहले उसने इरादा किया कि मोजियावाला से खंजराब तक पैदल सफ़र करेगा। उसके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया, उसका जवाब तो यही दे सकता है। लेकिन अपना सफ़र पैदल शुरू करते 4 दिन बाद ये बच्चा इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सुबह उसकी अगली मंजिल मरी है और आगे खंजराब तक जाने का इरादा रखता है। अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका उसका सफ़र आसान फरमाए। आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस बच्चे की सपोर्ट करें। हालांकि इससे मिलकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि जिस कदर पहाड़ जितने बुलंद हौसले के साथ ये घर से निकला है, उसको हमारी किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है, और अगर आप ऐसा ना कर सके तो प्लीज़ बेजा तनक़ीद करने के बजाय खामोशी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक असदुल्ला का हामी और नासिर हो। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 सकरंड की जानिब से तेज़ रफ्तारी की वजह से बढ़ते हुए हादसात को रोकने के लिए रोड सेफ्टी से आगाही के लिए खुसूसी प्रोग्राम किया गया। DIG मोटरवे पुलिस साउथ जोन सिंध अली शेर जखरानी और सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार वड़ाइश की जारी करदा खुसूसी हिदायत पर DSP सैयद खावर मुइन की ज़ेरे निगरानी तेज़ रफ्तारी की वजह से होने वाले रोड हादसात को रोकने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल लांढी नवाब शाह में रोड सेफ्टी से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा, असातिज़ा और हेड मास्टर ने शिरकत की। मोटरवे पुलिस सकरंड के मोबाइल एजुकेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर अजीम खान सरदारी ने लेक्चर में कहा कि हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी है, जिसमें 80 से 90% ट्रैफिक हादसात तेज़ रफ्तारी के गैर मुहतात रवैये की वजह से रूनमा होते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सकरंड सलीम जतोई, एक्सियन एजुकेशन वर्क्स गुलाम मुजतबा डहराज और सकरंड प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार काजी जावेद सनाई ने BDS सकरंड स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर BDS स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मुसरत मंजूर चौहान ने स्कूल के बारे में बताते हुए कहा कि बेनज़ीर डिस्ट्रिक्ट स्कूल अपने मेयार में पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 21 जून से तालीमी इदारे शुरू होते हैं। BDS स्कूल को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस मौके पर BDS स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मुसरत मंजूर चौहान ने तीनों विजिटर्स को इदारे के बारे में मुख्तलिफ शोबाजात और ज़रूरियात के हवाले से तफसीलन आगाह किया।
ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ امرا کلا کے ممتاز ذمہ دار سیاسی و سماجی شخصیت ماہر قانون دان سابق ناظم یوسی امرا کلا چوہدری امتیاز احمد ایڈوکیٹ چوہدری محمد اصغر امیدوار چیئرمین، ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چوہدری محمد ریاض، ممتاز سماجی شخصیت چوہدری محمد اختر کے چچا زاد بھائی چوہدری خالد محمود، چوہدری قمر، چوہدری اسلام، چوہدری تنویر انور آمرا، چوہدری احسان امرا، چوہدری شہزاد اکرم امرا، چوہدری رمیز انور گجر، چوہدری عمران امرا، چوہدری محسن اکرم امرا کے چچا جان چوہدری شقیب عمران، چوہدری شقیل عمران کے والد محترم حاجی محمد اسلم مرحوم کا ختم کل جامع مسجد نورانی محلہ شمالی میں پڑھایا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور حمد و ثنا کے بعد علماء کرام کا خطاب فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالی، جس میں ضلع بھر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ وکلاء برادری، سرکاری ملازمین، چیئرمین کونسلر منتخب، ایم پی اے، سابق ناظمین، واپڈا ملازمین، ڈنگا، تاجر برادری، صحافی برادری، مذہبی جماعت کے علماء کرام، کاشتکاروں سمیت ہزاروں کی تعداد میں شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں چوہدری محمد اختر چوہدری، امتیاز احمد چوہدری، خالد محمود چوہدری، قمر اسلام چوہدری، شقیب عمران چوہدری، شقیل عمران نے چوہدری برادران، حاجی برادران کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام آنے والے معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوریج ون پلس نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر طفیل صاحب کے احکامات پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ ایس ایچ او 20 سیکشن سب انسپکٹر علی گل ملاح کی سربراہی میں تھانہ 20 سیکشن کی حدود میں مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کے دوران چھوٹی بڑی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ سنیپ چیکنگ کے دوران مشتبہ افراد، مشکوک گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے قوائد کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ ضلع گھوٹکی میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے اور ضلع بھر میں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو سخت احکامات جاری کیے گئے۔ دوران سنیپ چیکنگ 15 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ متعدد بغیر کاغذات موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جن کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے۔ جرائم پیشہ عناصرین اور سماجی برائیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایات۔ سنیپ چیکنگ کا مقصد عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد، سماجی برائیوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائیاں جاری رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخاپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ شیخاپورہ میں عوام کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے سہولیات کی فراہمی میں عدم دلچسپی، سستی، غفلت اور لاپرواہی برتنے اور اختیارات کے غلط استعمال اور اعلیٰ حکام کو اپنے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھے کی رپورٹ دینا سی او ہیلتھ ڈاکٹر اشرف کو مہنگا پڑ گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے سی او ہیلتھ ڈاکٹر اشرف کے اختیارات واپس لے کر اسے شیخاپورہ سے تبدیل کرنے اور محکمانہ کارروائی کے لیے تحریری لیٹر لکھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخاپورہ محمد اصغر جویا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برتنے والے افسران کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دفاتر میں بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے کام چور، چاہے وہ چھوٹا اہلکار ہو یا بڑا آفیسر، اس کی ضلع شیخاپورہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے عوام کی زندگی عزیز ہے، عوام کو معیاری بروقت اور ان کی دہلیز پر صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ انہوں نے تمام محکموں کے افسران کو اپنے فرائض ایمانداری سے نبھانے کی ہدایات کرتے ہوئے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عندیہ دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے ہمارے نمائندے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کی زیر نگرانی بورے والا کے اربن ایریا میں ٹائیفائڈ کی روک تھام کے متعلق ویکسین کی جا رہی ہے۔ عوام سے تعاون کی اپیل۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیکشن گھوٹ کی پولیس کی بروقت کارروائی۔ آج اللہ ودائیو ولد میو خان کلہوڑو اپنے ایڈوکیٹ وریام کلہوڑو کے ہمراہ اپنی جی ایل آئی سفید رنگ کی کار میں گھوٹ کی سیشن کورٹ سے ضمانت کروانے گئے تھے۔ اسی دوران مسمات حسینہ بنت محمد بچل ملک سکنا گوٹ کریم بخش ملک اور اس کا شوہر امتیاز گبول بھی جی ایل آئی سفید رنگ کی کار میں فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں اپنی حاضری پر آئے ہوئے تھے۔ امتیاز گبول
गबूल और मस्मात हसीना मलिक वालों ने घर से भागकर 17 फरवरी 2021 को कोर्ट मैरिज की थी। मस्मात हसीना के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। इम्तियाज़ गबूल और मस्मात हसीना को जान से मारने की धमकियां देते थे। आज जब अल्लाह वदायो कलहोड़ो अपने एडवोकेट के हमरा अपनी GLI कार में अदालत से निकले तो मस्मात हसीना के रिश्तेदार जो कि इम्तियाज़ गबूल और मस्मात हसीना वालों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे, एक जैसी कार होने के मुगालते गलती में नज़द ग्रीन होटल कोर्ट की अल्लाह वदायो कलहोड़ो वालों की कार पर फायरिंग कर दी, जिससे अल्लाह वदायो कलहोड़ो जख्मी हो गया। इसी दौरान वहां गश्त पर मामूर ईगल पुलिस वालों ने मुलजिम सादिक वल्द भाई खान सिकना गोट करीम बख्श मलिक को बर वक्त गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए, जबकि मुलजिम के 2-3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से गश्त पर मामूर ईगल पुलिस वालों को बर वक्त कार्रवाई करने पर शाबाशी के साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे OnePlus न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील जंग के अमीर मौलाना बदर नसीर सल्फी ने 23 जून को होने वाली खिदमात हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ज़िले भर का दौरा किया। उनके साथ मौलाना हाफिज़ अब्दुल बासित जंजुआ, मौलाना कारी शाही नदीम मोहम्मदी शामिल थे। ज़िले अमीर हाफिज़ नईमुल हक शोरकोट के अमीर मौलाना ताहिर सल्फी साहब, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक शोरकोटी, मौलाना कारी बशीर, मौलाना अब्दुल अजीज़ खलीफा, मौलाना कारी तनवीर साजिद, तहसील अहमदपुर सियाल की अहले हदीस यूथ फोर्स के सदर ताहिर मुनीर से और तहसील 18 हज़ारी के अमीर मौलाना कारी मोहम्मद सईद मोहम्मदी, चौधरी मोहम्मद अफसल मलिक, मोहम्मद मुश्ताक, डॉक्टर अब्दुल वारिस और दीगर अहबाब से मुलाकातें की। जमाती अमूर पर खुलकर बात हुई। कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी जो तमाम दोस्त अहबाब ने कबूल की। गुजरात से हमारे OnePlus न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स ने अताइयों, जाली और बगैर लाइसेंस अद्वियात फ़रोख्त करने वाले 5 अफराद के खिलाफ केसेस प्रोसिक्यूशन के लिए ड्रग कोर्ट भिजवाने की मंजूरी दे दी है। इजलास में CO हेल्थ डॉक्टर नईम अख्तर जंजुआ, इम्तियाज़ असलम, ड्रग इंस्पेक्टर्स किश्वर सुल्ताना, ज़हीर अब्बास, डॉक्टर अफजल और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर 17 केसेस समाअत के लिए पेश किए गए और इल्ज़ाम अलीहान का मौक़िफ़ सुनने के बाद कमेटी ने 17 में से 5 केसेस ड्रग कोर्ट भिजवाने की मंजूरी दे दी, जबकि बाकी 12 को वार्निंग दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने हेल्थ मैनेजमेंट टीम और ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत की कि जाली अद्वियात का कारोबार करने वालों और अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद मौसर बनाया जाए। किसी को शहरियों की सेहत से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा ज़ैन शब्बीर से। पाकिस्तान और पंजाब समेत साहिवाल में भी टाइफाइड कैंपेन आगाज़ हो चुका है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं साहिवाल में, जहां हमारे नुमाइंदा शब्बीर मौजूद हैं। जी ज़ैन शब्बीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं साहिवाल के इलाका कच्ची आबादी में, जहां पाकिस्तान और पंजाब समेत पाकिस्तान भर में टाइफाइड वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। इस कैंपेन में तमाम बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। साथ मौजूद हैं कैंपेन के टीम इंचार्ज मोहम्मद आसिफ साहिब। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि ये वैक्सीन कितनी माह की उम्र के बच्चे को लगाई जाती है। जी टाइफाइड से बचाव के लिए हम 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को फांसी टीके लगा रहे हैं और ये मुहिम 14 जून से 26 जून तक चलेगी। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को फांसी टीके लगवाएं। जी, जैसा कि आपने जाना कि हुकूमत पंजाब और तमाम वर्कर्स की वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाएं ताकि तमाम बच्चों को टाइफाइड जैसी बीमारी से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। साहिवाल से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हमें अपडेट कर रहे थे। ओबाड़ो से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गोट की पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। रोंती के कच्चा के इलाके से 1 माह कबल निस्वानी आवाज़ पर अगवा होने वाले मलिक बिरादरी के 2 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तकरीबन 1 माह कबल थाना खानपुर मेहर की हदूद गोट लोही के रिहायशी खैर मोहम्मद वल्द गुलाम शब्बीर मलिक और शहबान वल्द अमीर बख्श मलिक वाले हनी ट्रैप निस्वानी आवाज़ पर नामालूम अगवाकारों के हाथों अगवा हो गए थे। वाक़े के बाद SSP घोट की जनाब उमर
तुफैल साहब ने DSP रोंती नज़ीर अहमद सोमरू साहब की सरबराही में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी हुई थी। DSP साहब रोंती ने रोंती कच्चा के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन जारी रखा। आज DSP रोंती की सरबराही में SHO रोंती, SHO दात लगारी, SHO बेलो मीरपुर, SHO आंदल संदरानी और पुलिस की भारी नफरी ने रोंती कच्चे के इलाके में कार्रवाई करके दोनों मुग़वियों खैर मोहम्मद मलिक और शहबान मलिक वालों को डाकुओं के शिकंजे से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। बाजियाब कराने के बाद मुग़वियों को वरसा के हवाले कर दिया गया। मुग़वियों के वरसा ने SSP घोट की जनाब उमर साहब और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि घोट की पुलिस की काविशों की बदौलत हमारे बंदे बाजियाब हुए हैं। SSP साहब की जानिब से अच्छी और कामयाब कार्रवाई पर DSP रोंती और उसकी पूरी टीम के लिए शाबाशी के साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। जंग पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चोरी और डकैती में मुलव्वस 60 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। 71 मुकदमात ट्रेस। DPO जंग सरफराज खान ने बरामद होने वाला माल मसरूका और नकदी उनके मालिकान के हवाले की। जंग पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए चोरी और डकैती में मुलव्वस 60 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 2 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। जंग पुलिस ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान 71 मुकदमात को ट्रेस करते हुए चोरी और डकैती में मुलव्वस 60 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 2 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। बरामद किए गए माल मवेशियों में 21 शाख बकरियां, 8 रास बछड़ियां, 12 रास भैंस, मालियती 16,50,000, नकदी बरामदगी 31 लाख रुपए, बरामदगी कार 1 अदद मालियती 48 लाख रुपए, ट्रॉलर 22 व्हीलर मालियती 1 करोड़ 40 लाख रुपए, मोटरसाइकिल 14 अदद मालियती 7 लाख रुपए जबकि 1 अदद रिक्शा मालियती 1 लाख रुपए बरामद की गई। DPO जंग सरफराज खान ने बरामद होने वाला माल मसरूका पुलिस लाइन जंग में उनके मालिकान के हवाले किए। इस मौके पर DPO जंग का कहना था कि अवाम उन्नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जंग पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है और गुज़श्ता 8 माह में 10 करोड़ 43 लाख रुपए का माल मसरूका, जिसमें 3 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत के माल मवेशी, 214 अदद मोटरसाइकिल, 6 अदद कारें जराइम पेशा अनासिर से बरामद करके असल मालिकान के हवाले की गई। DPO जंग ने वाज़े किया कि समाज दुश्मन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चोरी शुदा माल मवेशी, मोटरसाइकिल्स और नकदी बरामद होने पर शहरियों ने जंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए DPO जंग का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी सकरंड एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट कमिश्नर सकरंड मोहम्मद सलीम जतोई ने बजट के हवाले से मीडिया के वफ्द को आगाही देते हुए कहा कि अवामी भलाई और बुनियादी सहूलियात को सामने रखते हुए 2021 के बजट को तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि शहरियों समेत मुलाजमों को भी फ़ायदा मिले। तारीख में पहली बार ये फैसला किया है कि टाउन कमेटी में ठेकेदारी सिस्टम के तहत ठेकेदारों को दिया हुआ काम पाबंद कराया जाए। लेबर में मजदूरों और स्टाफ की भर्ती में 80% मकामी लोगों को तरजीह देंगे। सलीम जतोई ने मज़ीद कहा, गुज़श्ता 10 सालों में शहर के अजीम कॉलोनी और सच्चल कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात थी, इसलिए नया ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया गया है जिसका काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर मुख्तियारकार वसीम लाशारी और सुपरवाइज़र अल्लाह डनू रिंद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। थाना ए सेक्शन पुलिस की कार्रवाई, इरादा कत्ल, चोरी और झगड़े के केसेस में मतलूब रोपोश 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SSP घोटकी उमर तुफैल की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रोपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना ए सेक्शन घोटकी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 6 रोपोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में थाना ए सेक्शन के SHO अतर अली चन्ना ने पुलिस नफरी के हमरा दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए रूपोश और मतलूब 6 मुलजिमान को चोरी शुदा 30,000 नकद रकम और मोबाइल फ़ोन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में रियाज अहमद, उसामा मेरानी, आरिफ तड़त, खालिद तड़त, खलील माछी, अनवर जलाली शामिल हैं। SHO अतर अली चन्ना के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान घरों से चोरी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। SHO ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। सेपको चीफ सक्कर चौधरी मोहम्मद सलीम SE फरहाद शब्बीर मलिक की खुसूसी हिदायत पर घोटकी में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में एक्सीएन सेपको घोटकी इरशाद अली बलोच STO 1 जुल्फ़िकार अली शेख ने सेपको अमले के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों शांति नगर मोहल्ला, स्टेशन रोड, पठान मोहल्ला, कादिरपुर रोड समेत दीगर में कार्रवाइयाँ करते हुए 150 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके हज़ारों मीटर तारें जब्त कर ली और चोरी में मुलव्वस सारिफीन पर भारी जुर्माने भी आयद किए, जबकि बकाया कीमत में 10 लाख रुपयों की रिकवरी भी की गई। इस मौके पर एक्सीएन इरशाद अली बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो रोज़ाना के बुनियाद पर जारी रहेगा। बिजली चोरों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली चोर और गैर कानूनी कनेक्शन चलाने वाले फौरी तौर पर अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई बिजली चोरी में मुलव्वस निकला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरों के खात्मे और बकाया जात की वसूली के लिए सेपको घोटकी के अफसरान और अमले पर मुश्तमिल टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन से। बूरेवाला लुड्डन रोड रत्ता टिब्बा पेट्रोलिंग पोस्ट के सामने मकई की आढ़त की छत गिर गई। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर शदीद जख्मियों को रेस्क्यू 112 के जवानों ने फौरी निकाल कर फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील की हिदायत पर रेस्क्यू एक्टिंग स्टेशन कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद ढक्कू भी जाए वकुआ पर पहुंच गए और ऑपरेशन की कमांड की। जख्मियों की शिनाख्त नज़ाकत वल्द अमीर उम्र तकरीबन 30 साल और इम्तियाज़ वल्द अहमद यार उम्र तकरीबन 26 साल सिकना चक नंबर 62 KB विहाड़ी के नामों से हुई है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिन्यामीन से। रहीम यार खान से जाम मुमताज़ अहमद पहोड़ मरहूम के साहबजादे इमरान अली रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। इस सिलसिले में दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया। दुल्हा के चचा जाम अमीर अहमद ने तमाम इंतजाम करके अपने भाई की जगह फ़र्ज अदा किया और जाम अमीर अहमद पहोड़ समेत तकरीब के मेहमानों ने जाम मुमताज़ अहमद पहोड़ मरहूम की कमी को महसूस किया। दावत वलीमा की तकरीब में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका समेत करीबी दोस्तों जाम मोहम्मद नवाज, अमीर आलम खान, डॉक्टर अब्दुल हमीद, रईस तजम्मुल, चाचड़ रईस, अमजद अली, चाचड़ जाम अशर, नवाज तारिक महमूद जुगनू, जाम गुलाम अरबी, जाम गुलाम इसहाक, नंबरदार जाम जफ़र इकबाल घलेजा, अनवार खान कोराई, खालिद शाह सहाफ़ी, रईस अल्ताफ़ उमैर चाचड़, सदर प्रेस क्लब इकबाल आबाद, सीनियर नायब सदर अब्दुल हकीम आज़ाद, अली रज़ा सब्तैन मुमताज़, दानियाल मुमताज़, जाम सदीक पहोड़, अब्बास पहोड़, हाजी इब्राहिम, जाम तारिक, जाम इशफाक अहमद रईस, वाजिद अली चाचड़ समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और नई ज़िंदगी शुरू करने पर इमरान अली को लाखों दुआएं दी। दुल्हे इमरान अली और जाम अमीर अहमद पहोड़ ने तमाम अहबाब की मोहब्बत और शिरकत पर दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी लेबर यूनियन फेडर कनाल एरिया वाटर बोर्ड घोटकी के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद भट्टी, मोहम्मद शरीफ घोटो, मोहम्मद नवाज घोटो, मुख्तियार अहमद कोलाची, साजिद अली दारेजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मजदूरों के हुकूक के लिए जारी धरने में 12 रोज़ की जिद्दोजहद के बाद डायरेक्टर सेडा घोटकी मोहम्मद अली ज़रदारी से मुज़ाकरात हुए, जिसमें यूनियन के रहनुमाओं ने डायरेक्टर सेडा को मजदूरों के मुतालिबात पेश किए, जिस पर डायरेक्टर सेडा मोहम्मद अली जरदारी ने MD सेडा हैदराबाद और सेक्रेटरी महकमा इरिगेशन को मजदूरों के जायज़ हुकूक के बारे में लेटर लिखा और जल्द मजदूरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद यूनियन के रहनुमाओं ने 12 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि 25 जून को घोटकी में यूनियन का मुशावरती इजलास तलब किया गया है, जिसमें आइंदा कल्लाह अमल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी जिद्दोजहद रंग ले आई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। शेखपुरा चेयरमैन यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सोहना पाकिस्तान फैसल मुजीब शामी और सदर सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मेहर जुनेद रशीद ने शेखपुरा का दौरा किया और शेखपुरा में सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में शमूलियत इख्तियार करने वाले नए मेंबरान और ओहदेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर मलिक नसीम डोगर सदर यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, जबकि शेखपुरा मियाँ एजाज की तरफ से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब के शरका से चेयरमैन फैसल मुजीब शामी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी बिरादरी का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। जब सहाफ़ी बिरादरी मुत्तहिद होगी तो हम अपने अहम मसले भरपूर तरीके से हल कर सकते हैं। फैसल शामी का मज़ीद कहना था कि सब सहाफ़ी एक हो जाएं ताकि सब मिलकर मुश्किलात का सामना कर सकें और सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए कोशिश भी कर सकें। तकरीब से मेहर जुनेद, सदर सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मीर जुनेद रशीद और मलिक नसीम डोगर, सदर यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी अपने खिताब में सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए भरपूर यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं बुच्चे की ननकाना से हमारे वन न्यूज़ के नुमाइंदा अताउर रहमान से। DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सैयद वाला पुलिस की मुनशियात और शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 किलो 140 ग्राम चर्स, 20 लीटर शराब, सामान, चालू भट्टी और पिस्टल बरामद। मुलजिमान खान शबीर, यूनस और अमीर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO की तरफ से SHO थाना सैयद वाला इफ्तिखार जोया और हमराही टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान। मुनशियात और शराब फरोशों का खात्मा अव्वलिन तरजीह है। कानून शिकर अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। DPO बिलाल इफ्तिखार।